परमात्मा की प्राप्ति के उपायों का वर्णन। ब्रह्मा जी ने कहा, महर्षियों, निश्चित बात कहने वाले वृद्ध ब्राह्मण संन्यास को तप कहते हैं और ज्ञान को ही पर ब्रह्म का स्वरूप मानते हैं। वह ब्रह्म अज्ञानियों से अत्यंत दूर, निर्द्वंद, निर्गुण, नित्य, अचिंत्य और श्रेष्ठ है। धीर पुरुष ज्ञान और तपस्या के द्वारा उसका साक्षात्कार करते हैं। जिनके मन की मैल धुल गई है, जो परम पवित्र हैं, जिन्होंने रजोगुण को त्याग दिया है, जिनका अंतःकरण निर्मल है, जो सन्यास परायण तथा ब्रह्म के ज्ञाता हैं, वे तपस्या के द्वारा कल्याणमय पथ का आश्रय लेते हैं, परमेश्वर को प्राप्त होते हैं। ज्ञानी पुरुषों का कहना है कि तपस्या दीपक है, आचार धर्म का साधक है, ज्ञान परब्रह्म का स्वरूप है और सन्यास ही उत्तम तप है। जो तत्व का पूर्ण निश्चय करके संपूर्ण प्राणियों के भीतर रहने वाले आत्मा को जान लेता है, वह सर्वत्र विचरने वाला एवं सर्वज्ञ हो जाता है। जो किसी वस्तु की कामना तथा किसी की अवहेलना नहीं करता, वह इस लोक में रहकर भी ब्रह्म स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। जो सब भूतों में प्रधान प्रकृति को तथा उसके गुण एवं तत्व को भली भांति जानकर ममता और अहंकार से रहित हो जाता है, उसके मुक्त होने में तनिक भी संदेह नहीं है। शुभाशुभ कर्मों से प्राप्त होने वाले सुख दुख आदि ही इसमें सदा लगे रहने वाले फल हैं। इस प्रकार ब्रह्म रूपी बीज से प्रकट होकर प्रवाह रूप से सदा मौजूद रहने वाला यह देह रूपी वृक्ष समस्त प्राणियों के जीवन का आधार है। बुद्धिमान पुरुष तत्व ज्ञान रूपी खड्ग से इस वृक्ष को काटकर जब जन्म मृत्यु और जरावस्था के चक्कर में डालने वाले आसक्ति रूप बंधनों को तोड़ डालता है तथा ममता और अहंकार से रहित हो जाता है, उस समय उसे अवश्य मुक्ति प्राप्त होती है। जो मनुष्य अंतकाल में आत्मा का ध्यान करके सांस लेने में जितनी देर लगती है, उतनी देर भी समभाव में स्थित होता है, वह मोक्ष प्राप्त करने का अधिकारी हो जाता है। प्राणायाम के द्वारा पुनः पुनः प्राणों का संयम करने वाला पुरुष भी परमात्मा को प्राप्त होता है। इस प्रकार जो पहले अपने अंतःकरण को शुद्ध कर लेता है, वह जो चाहता है उसी वस्तु को पा जाता है। सत्व के महत्व को जानने वाले विद्वान इस जगत में सत्व से बढ़कर और किसी वस्तु की प्रशंसा नहीं करते। द्विजवरों, हम अनुमान प्रमाण के द्वारा इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि अंतर्यामी परमात्मा सत्व में ही स्थित है। सत्व के सिवा दूसरे किसी मार्ग से उनके पास पहुंचना असंभव है। क्षमा, धैर्य, अहिंसा, समता, सत्य, सरलता, ज्ञान, त्याग तथा सन्यास ये सात्विक बर्ताव के अंतर्गत माने गए हैं। सत्व और पुरुष की भिन्नता, बुद्धिमान की प्रशंसा, पंचभूतों के गुण और आत्मा की श्रेष्ठता का वर्णन। ब्रह्मा जी ने कहा, महर्षियों, जो लोग प्राणियों की हिंसा करते हैं, नास्तिक वृत्ति का आश्रय लेते हैं और लोभ तथा मोह में फंसे हुए हैं, उन्हें नरक में गिरना पड़ता है। जो विद्वान आलस्य छोड़कर श्रद्धा के साथ वेदोक्त कर्मों का अनुष्ठान करते हैं और उनके फल में आसक्त नहीं होते, वे धीर और उत्तम दृष्टि वाले माने गए हैं। अब मैं यह बता रहा हूँ कि सत्व और क्षेत्रज्ञ का परस्पर संयोग और वियोग कैसे होता है। इन दोनों में विषय विषयी भाव संबंध माना गया है। इनमें पुरुष तो विषयी है और सत्व विषय। मनीषी पुरुष सत्व को द्वंद युक्त बतलाते हैं और क्षेत्रज्ञ निर्द्वंद, निष्कल, नित्य और निर्गुण है। जैसे कमल के पत्ते पर पड़ी हुई जल की चंचल बूंद उसे भिगो नहीं पाती, उसी प्रकार विद्वान पुरुष समस्त गुणों से संबंध रखते हुए भी किसी से लिप्त नहीं होता।
जिसकी बुद्धि अच्छी नहीं है, उसे 1000 उपाय करने पर भी ज्ञान नहीं होता, और जो बुद्धिमान है, वह चौथाई प्रयत्न से भी ज्ञान पाकर सुख का अनुभव करता है। ऐसा विचार कर किसी उपाय से धर्म के साधन का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। जैसे कोई मनुष्य यदि राह खर्च का प्रबंध किए बिना ही यात्रा करता है, तो उसे मार्ग में बहुत कलेश उठाना पड़ता है। यही बात कर्म के संबंध में जाननी चाहिए। जैसे बिना देखे हुए दूर के रास्ते पर पैदल चलने वाला मनुष्य गंतव्य स्थान पर जल्दी नहीं पहुंच पाता, यही दशा तत्व ज्ञान से रहित अज्ञानी पुरुष की होती है। किंतु उसी मार्ग पर घोड़े जुते हुए शीघ्रगामी रथ के द्वारा यात्रा करने वाला पुरुष जिस प्रकार शीघ्र ही अपने लक्ष्य स्थान पर पहुंच जाता है, उसी प्रकार ज्ञानी पुरुषों की गति होती है। बुद्धिमान मनुष्य जहां तक रथ जाने का मार्ग है, वहां तक रथ से जाता है, और जब रथ का रास्ता समाप्त हो जाता है, तब वह उसे छोड़कर पैदल यात्रा करता है। इसी प्रकार तत्व और योग विधि को जानने वाला बुद्धिमान एवं गुणज्ञ पुरुष अच्छी तरह समझ बूझकर उत्तरोत्तर आगे बढ़ता जाता है। जैसे कोई पुरुष यदि मोहवश बिना नाव के ही भयंकर समुद्र में प्रवेश करता है और दोनों भुजाओं से ही तैरकर उसके पार होने का भरोसा रखता है, तो निश्चय ही वह अपनी मौत बुलाना चाहता है। जिस तरह बुद्धिमान पुरुष नाव की सहायता से अनायास ही पानी में प्रविष्ट हो जाता और शीघ्र ही तैरकर फिर उससे बाहर निकल आता है, तथा पार हो जाने पर नाव की ममता छोड़कर चल देता है, परंतु स्नेहवश मोह प्राप्त हुआ मनुष्य ममता से आबद्ध होकर नाव पर सदा बैठे रहने वाले मल्लाह की भांति वहीं चक्कर काटता रहता है। जो गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द से रहित है तथा मुनि लोग बुद्धि के द्वारा जिसका मनन करते हैं, वह प्रधान कहलाता है। उसका दूसरा नाम अव्यक्त है। अव्यक्त का कार्य महत्त्व और महत्त्व का कार्य अहंकार है। अहंकार से पंच महाभूतों को प्रकट करने वाले गुणों की उत्पत्ति हुई है। पंच महाभूतों के कार्य हैं रूप, रस आदि विषय। वे पृथक-पृथक गुणों के नाम से प्रसिद्ध हैं। अव्यक्त प्रकृति कारण रूपा भी है और कार्य रूपा भी। इसी प्रकार महत्त्व के भी कारण और कार्य दोनों ही स्वरूप सुने गए हैं। अहंकार भी कारण रूप तो है ही, कार्य रूप में भी बारंबार परिणत होता रहता है। पंच महाभूतों में भी कारणत्व और कार्यत्व दोनों धर्म हैं। उन भूतों के विशेष कार्य शब्द आदि विषय भी बीज धर्मी कहलाते हैं, साथ ही वे कार्य रूप में भी उपस्थित होते हैं। पंच महाभूतों में से आकाश में एक ही गुण माना गया है। वायु के 2 गुण बतलाए जाते हैं। तेज 3 गुणों से युक्त कहा गया है। जल के 4 गुण हैं और पृथ्वी के 5 गुण समझने चाहिए। वह स्थावर जंगम प्राणियों से भरी हुई समस्त जीवों को जन्म देने वाली तथा शुभ और अशुभ का निर्देश करने वाली है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध ये ही पृथ्वी के 5 गुण हैं। इनमें भी गंध उसका खास गुण है। गंध अनेकों प्रकार की होती है। मैं उसके गुणों का विस्तार के साथ वर्णन करूंगा। इष्ट, अनिष्ट, मधुर, अमल, कटु, निर्हारी, मिश्रित, स्निग्ध, रुक्ष और विशद, ये पार्थिव गंध के 8 भेद समझने चाहिए। शब्द, स्पर्श, रूप और रस ये जल के 4 गुण माने गए हैं। अब मैं रस विज्ञान का वर्णन करता हूँ। रस के बहुत से भेद हैं। मीठा, खट्टा, कड़वा, तीता, कसैला और नमकीन। इस प्रकार 6 भेदों में जलमय रस का विस्तार बताया गया है। शब्द, स्पर्श और रूप ये तेज के 3 गुण हैं। इनमें रूप ही तेज का मुख्य गुण है।
रूप के भी कई भेद हैं। शुक्ल, कृष्ण, रक्त, नील, पीत, अरुण, छोटा, बड़ा, मोटा, दुबला, चौकोना और गोल। इस तरह तेजस रूप का 12 प्रकार से विस्तार देखा जाता है। शब्द और स्पर्श ये वायु के 2 गुण हैं। इनमें भी स्पर्श ही वायु का प्रधान गुण है। स्पर्श भी कई प्रकार का माना गया है। रूखा, ठंडा, गर्म, स्निग्ध, विशद, कठिन, चिकना, श्लक्षण, पिच्छिल, कठोर और कोमल। इन 12 प्रकारों से वायु के गुण स्पर्श का विस्तार बतलाया गया है। आकाश का एक ही गुण शब्द है। शब्द के बहुत से गुण हैं। षडज, ऋषभ, गांधार, मध्यम, पंचम, निषाद, धैवत, इष्ट, अनिष्ट और संहत। ये आकाश जनित शब्द के 10 भेद हैं। आकाश सब भूतों में श्रेष्ठ है। उसमें श्रेष्ठ अहंकार, अहंकार से श्रेष्ठ बुद्धि, बुद्धि से श्रेष्ठ आत्मा, उससे श्रेष्ठ अव्यक्त प्रकृति और प्रकृति से श्रेष्ठ पुरुष है। जो मनुष्य संपूर्ण भूतों के भूत, भविष्य का ज्ञाता, समस्त कर्मों की विधि का जानकार और सब प्राणियों को आत्म भाव से देखने वाला है, वह अविनाशी परमात्मा का प्रभाव, आत्मा का स्वरूप और उसके ज्ञान की महिमा तथा अनुगीता का उपसंहार। ब्रह्मा जी ने कहा, महर्षियों, जैसे सारथी अच्छे घोड़ों को अपने काबू में रखता है, उसी प्रकार मन संपूर्ण इंद्रियों पर शासन करता है। इंद्रिय, मन और बुद्धि ये सदा क्षेत्रज्ञ के साथ संयुक्त रहते हैं। जिसमें इंद्रिय रूपी घोड़े जुटे हुए हैं, जिसका बुद्धि रूपी सारथी के द्वारा नियंत्रण हो रहा है, उस देह रूपी रथ पर सवार होकर वह भूतात्मा चारों ओर दौड़ लगाता रहता है। ब्रह्ममय रथ सदा रहने वाला और महान है। इंद्रियां उसके घोड़े, मन सारथी और बुद्धि चाबुक है। जो विद्वान इस ब्रह्ममय रथ की सदा जानकारी रखता है, वह समस्त प्राणियों में धीर है और कभी मोह में नहीं पड़ता। विश्व की सृष्टि करने वाले मरीचि आदि ब्राह्मण समुद्र की लहरों के समान बारंबार पंचभूतों से उत्पन्न होते और फिर उन्हीं में लीन हो जाते हैं। प्रजापति ने अपने तपह शक्ति संपन्न मन के ही द्वारा संपूर्ण जगत की सृष्टि की है तथा ऋषि भी तपस्या से ही देवत्व को प्राप्त हुए हैं। फल मूल का भोजन करने वाले सिद्ध महात्मा तपस्या के प्रभाव से ही चित्त को एकाग्र करके तीनों लोकों की बातें प्रत्यक्ष देखते हैं। आरोग्य की साधनभूत औषधियां और नाना प्रकार की विद्याएं तप से ही सिद्ध होती हैं। सारे साधनों की जड़ तपस्या ही है, जिसको पाना, जिसका अभ्यास करना, जिसे दबाना और जिसकी संगति लगाना नितांत कठिन है, वह सब तपस्या के द्वारा साध्य हो जाता है, क्योंकि तप का प्रभाव दुर्लंघ्य है। शराबी, ब्रह्म हत्यारा, चोर, गर्भ नष्ट करने वाला और गुरु पत्नी की शैया पर सोने वाला महापापी भी भली भांति तपस्या करके ही उस पाप से छुटकारा पा सकता है। तपस्या के बल से ही महामायावी देवता स्वर्ग में निवास करते हैं। जो लोग आलस्य त्याग कर अहंकार से युक्त हो सकाम कर्म का अनुष्ठान करते हैं, वे प्रजापति के लोक में जाते हैं। जो ध्यान योग का आश्रय लेकर सदा प्रसन्न चित्त रहते हैं, वे आत्मवेताओं में श्रेष्ठ पुरुष सुख की राशिभूत अव्यक्त परमात्मा में प्रवेश करते हैं। किंतु जो ध्यान योग से पीछे लौटकर अर्थात ध्यान में असफल होकर ममता और अहंकार से रहित जीवन व्यतीत करता है, वह अव्यक्त प्रकृति में लीन होता है। फिर स्वयं भी अव्यक्त संज्ञा को प्राप्त होकर अव्यक्त से ही प्रकट होता है और केवल सत्व का आश्रय लेकर तमोगुण एवं रजोगुण के बंधन से छुटकारा पा जाता है। जो सब पापों से मुक्त रहकर सबकी सृष्टि करता है, उसे अखंड ब्रह्म एवं क्षेत्रज्ञ समझना चाहिए,
जो मनुष्य उसका ज्ञान प्राप्त कर लेता है वही वेद वेता है। मुनि को उचित है कि चिंतन के द्वारा चेतना पाकर मन और इंद्रियों को एकाग्र करके परमात्मा के ध्यान में स्थित हो जाए। 2 अक्षर का पद मम मृत्यु रूप है और 3 अक्षर का पद न मम सनातन ब्रह्म की प्राप्ति कराने वाला है। कुछ मंद बुद्धि मनुष्य काम्य कर्मों की प्रशंसा करते हैं, किंतु वृद्ध महात्मा जन उन्हें उत्तम नहीं बतलाते, क्योंकि सकाम कर्म के अनुष्ठान से जीव को 16 विकारों से निर्मित स्थूल शरीर धारण करके जन्म लेना पड़ता है और वह सदा अविद्या का ग्रास बना रहता है। जो इस प्रकार आत्मा को अमृत स्वरूप, नित्य, इंद्रियातीत, सनातन, अक्षर, जितात्मा एवं असंग समझता है, वह कभी मृत्यु के बंधन में नहीं पड़ता। जिसकी दृष्टि में आत्मा अपूर्व, अकृत, नित्य, कूटस्थ, अग्राह्य और अमृताशी है, वह इन गुणों का चिंतन करने से स्वयं भी अग्राह्य एवं अमृत स्वरूप हो जाता है। जो चित्त को शुद्ध करने वाले संपूर्ण संस्कारों का संपादन करके मन को आत्मा के ध्यान में लगा देता है, वही उस कल्याणमय ब्रह्म को प्राप्त करता है, जिससे बड़ा कोई नहीं है। जो संपूर्ण भूतों में समान भाव रखता है तथा जिसकी सर्वत्र समान दृष्टि रहती है, वह ज्ञानी पुरुष भी इस गति को प्राप्त कर सकता है। ब्रह्म ऋषियों, यह सब विषय मैंने विस्तार के साथ तुम लोगों को बता दिए, इसी के अनुसार आचरण करो, इससे तुम्हें शीघ्र ही सिद्धि प्राप्त होगी। गुरु ने कहा, बेटा, ब्रह्मा जी के इस प्रकार उपदेश देने पर महात्मा मुनियों ने इसी के अनुसार आचरण किया, इससे उन्हें उत्तम लोकों की प्राप्ति हुई। महाभाग, तुम्हारा चित्त शुद्ध है, इसलिए तुम भी मेरे बताए हुए ब्रह्मा जी के उत्तम उपदेश का पालन करो, इससे तुम्हें भी सिद्धि प्राप्त होगी। श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन, गुरुदेव के ऐसा कहने पर उस शिष्य ने समस्त उत्तम धर्मों का पालन किया। इससे वह संसार बंधन से मुक्त हो गया और उसने वह पद प्राप्त किया जहां जाकर शोक नहीं करना पड़ता। अर्जुन ने पूछा, जनार्दन, वे ब्रह्मनिष्ठ गुरु और शिष्य कौन थे? यदि मेरे सुनने योग्य हो तो ठीक-ठीक बताने की कृपा कीजिए। श्री कृष्ण ने कहा, महाबाहो, मैं ही गुरु हूँ और मेरे मन को ही शिष्य समझो। तुम्हारे स्नेहवश मैंने इस गोपनीय रहस्य का वर्णन किया है। यदि मुझ पर तुम्हारा प्रेम हो तो इस अध्यात्म ज्ञान को सुनकर इसका यथावत पालन करो। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, भगवान श्री कृष्ण की बात सुनकर अर्जुन ने कहा, अब हम लोग यहाँ से हस्तिनापुर को चलें। वहाँ धर्मात्मा राजा युधिष्ठिर से मिलकर और उनकी आज्ञा लेकर आप अपनी पुरी को अर्जुन के साथ हस्तिनापुर जाना और वहाँ सबसे मिलकर युधिष्ठिर की आज्ञा ले सुभद्रा के साथ द्वारका को प्रस्थान करना। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, तदनंतर भगवान श्री कृष्ण ने दारुक को रथ जोतने की आज्ञा दी। दारुक ने थोड़ी ही देर में लौटकर सूचना दी कि रथ जोतकर तैयार है। इसी प्रकार अर्जुन ने भी अपने अनुचरों को आदेश दिया, सब लोग तैयार हो जाओ, हस्तिनापुर की यात्रा करनी है। तत्पश्चात भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन रथ पर सवार हुए और प्रसन्नता के साथ तरह-तरह की बातें करते हुए हस्तिनापुर की ओर चल दिए। उस समय अर्जुन ने रथ पर बैठे हुए श्री कृष्ण से पुनः इस प्रकार कहना आरंभ किया, मधुसूदन, महाराज युधिष्ठिर ने आप ही की कृपा से विजय पाई, शत्रुओं का वध किया और अकंटक राज्य प्राप्त किया है। आपको ही नौका रूप में पाकर हम लोग कौरव सेना रूपी समुद्र के पार पहुँचे हैं। मैं आपको इसी तरह जानता हूँ जिस तरह आप मुझे जानते हैं। भगवन, आपके ही तेज से सदा संपूर्ण भूतों की उत्पत्ति होती है। आकाश और पृथ्वी आपकी माया है
आप ही में यह समस्त चराचर जगत प्रतिष्ठित है। 4 प्रकार के प्राणियों तथा पृथ्वी और आकाश को आप ही उत्पन्न करते हैं। आपका क्रोध ही सनातन मृत्यु के रूप में प्रकट है। आपकी प्रसन्नता में भगवती लक्ष्मी निवास करती है। महामते, आप में रति, तुष्टि, धृति, शांति, मति और कांति आदि गुणों का तथा चराचर प्राणियों का नित्य निवास माना गया है। कमल नयन, आप ही आत्मा और परमात्मा हैं। आपको मेरा नमस्कार है। अजेय परमेश्वर, मैंने देवऋषि नारद, देवल, श्री कृष्ण द्वैपायन तथा पितामह भीष्म के मुख से आपके महात्म्य का ज्ञान प्राप्त किया है। आप ही मनुष्यों के एकमात्र अधीश्वर हैं। जनार्दन, आपने मुझ पर कृपा करके जो यह उपदेश दिया है, उसका मैं यथावत पालन करूंगा। हम लोगों का प्रिय करने के लिए आपने यह बड़ा अद्भुत कार्य किया कि धृतराष्ट्र के पुत्र महापापी दुर्योधन को युद्ध में मार डाला। दुर्योधन के साथ जब संग्राम छिड़ा था, उस समय आप ही की बुद्धि और आप ही के दिए हुए पराक्रम से हम लोगों की जीत हुई थी। कर्ण, पापी जयद्रथ और भूरिश्रवा के वध का ठीक-ठीक उपाय आप ही ने बतलाया था। अतः देवकी नंदन, आपने प्रेमवश मुझे जो उपदेश दिया है, वह सब मैं आचरण में लाऊंगा। आप द्वारका जाना चाहते हैं, तो जाइए, इसमें मेरी भी सम्मति है। धर्मात्मा राजा युधिष्ठिर के पास चलकर मैं भी उनसे आपको जाने की आज्ञा दिलाने का प्रयत्न करूंगा। इस प्रकार बातचीत करते हुए श्री कृष्ण और अर्जुन दोनों हस्तिनापुर में जा पहुंचे। इनके नगर में प्रवेश करते ही वहां के नर नारी निहाल हो गए। फिर इंद्र भवन के समान शोभाशाली राजमहल में जाकर वहां सबसे मिले। सबसे पहले राजा धृतराष्ट्र के पास पहुंचकर महात्मा श्री कृष्ण और अर्जुन ने अपने नाम बताते हुए उनके दोनों चरणों का स्पर्श किया। उसके बाद गांधारी, कुंती, युधिष्ठिर और भीमसेन के पैर छुए। फिर विदुर जी से मिलकर कुशल मंगल पूछा। फिर उन सबके साथ कुछ देर तक वे वृद्ध राजा धृतराष्ट्र की सेवा में बैठे रहे। तदनंतर रात के समय बुद्धिमान राजा धृतराष्ट्र ने कौरवों और भगवान श्री कृष्ण को अपने-अपने स्थान पर जाने की आज्ञा दी। राजा की आज्ञा पाकर सब अपने-अपने महल में लौट आए। महापराक्रमी भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के साथ उन्हीं के महल में गए। वहां उनका विधिवत आदर सत्कार हुआ और वे इच्छा अनुसार भोजन आदि से निवृत्त होकर अर्जुन के साथ सो रहे। जब रात बीत गई तो प्रातः काल पूर्वाहन की क्रिया, संध्या वंदन आदि करके वे युधिष्ठिर के महल में गए, जहां वह अपने मंत्रियों के साथ रहता था। उस सुंदर भवन में प्रवेश करके उन दोनों महात्माओं ने धर्मराज का दर्शन किया। राजा युधिष्ठिर की बुद्धि बड़ी सूक्ष्म थी। उन्होंने देखते ही ताड़ लिया कि ये दोनों मुझसे कुछ कहना चाहते हैं। अतः वे इस प्रकार बोले, वीरवरों, मालूम होता है तुम लोग मुझसे कुछ कहना चाहते हो। तुम मन में कुछ अन्यथा विचार न करो, जो भी कहना हो कहो। यह सुनकर बातचीत करने में परम चतुर अर्जुन ने धर्मराज के पास जाकर बड़े विनीत भाव से कहा, राजन, महाप्रतापी भगवान श्री कृष्ण को यहाँ रहते बहुत दिन हो गए। अब ये आपकी आज्ञा लेकर अपने पिताजी का दर्शन करना चाहते हैं। यदि आप स्वीकार करें और हर्ष पूर्वक आज्ञा दे दें, तभी ये द्वारकापुरी को जाएंगे। अतः मेरी प्रार्थना है कि आप इन्हें जाने की आज्ञा दे दें। युधिष्ठिर ने कहा, मधुसूदन, आपका कल्याण हो। आप आज ही द्वारका को जाइए। महाबाहो, आपकी इस यात्रा में मेरी पूरी सम्मति है। आपने मेरे मामा जी और देवकी देवी को बहुत दिनों से नहीं देखा है। अतः वहां जाकर उन सबसे मिलिए तथा मेरी ओर से मामा जी को प्रणाम कहकर भैया बलदाऊ का भी यथा योग्य सत्कार कीजिए।
द्वारका जाने पर आप हमारी याद सदा बनाए रहिएगा। महाबाहो, अनर्त देश की प्रजा अपने माता-पिता तथा वृष्णिवंशी बंधु बांधवों से मिलकर पुनः मेरे अश्वमेध यज्ञ में पधारिएगा। ये तरह-तरह के रत्न, धन और दूसरी वस्तुएं जो आपको पसंद हो लेकर यात्रा कीजिए। यह सब कुछ आप ही का है। धर्मराज युधिष्ठिर के यों कहने पर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, महाबाहो, ये रत्न, धन और समूची पृथ्वी केवल आपकी है। यही नहीं, मेरे घर में भी जो कुछ धन वैभव है, उसको भी आप अपना ही समझिए। तत्पश्चात श्री कृष्ण ने अपनी बुआ के पास जाकर बातचीत की और उनके चरणों में प्रणाम किया। विदुर जी आदि सब लोगों से सत्कार पूर्वक विदा होकर युधिष्ठिर और कुंती की आज्ञा से सुभद्रा को भी साथ ले लिया और अपने दिव्य रथ पर सवार हो वे हस्तिनापुर से बाहर निकले। उस समय नगर के निवासी मनुष्य उन्हें सब ओर से घेरे हुए थे। कपिध्वज अर्जुन, सात्यकी, नकुल, सहदेव, अगाध बुद्धि वाले विदुर जी और गजराज के समान पराक्रमी भीमसेन, ये सब लोग भगवान श्री कृष्ण के पीछे-पीछे उन्हें पहुंचाने के लिए कुछ दूर तक गए। तदनंतर श्री कृष्ण ने समस्त कौरवों और विदुर जी को लौटाकर दारुक तथा सात्यकी से कहा, अब घोड़ों को तेजी श्री कृष्ण से कौरवों के विनाश की बात सुनकर उत्तंक मुनि का कुपित होना और श्री कृष्ण का उन्हें शांत करके अपने अध्यात्म ज्ञान का वर्णन करना। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, इस प्रकार द्वारका जाते हुए श्री कृष्ण को गले लगाकर सब पांडव अपने सेवकों सहित पीछे लौटे। अर्जुन ने बार-बार उन्हें छाती से लगाया और जब तक वे आंखों से ओझल नहीं हुए, तब तक उन्हीं की ओर दृष्टि लगाए खड़े रहे। इसी प्रकार श्री कृष्ण ने भी बड़ी कठिनता से अर्जुन की ओर से दृष्टि हटाई। भगवान की यात्रा के समय अनेकों अद्भुत शकुन होने लगे। हवा बड़े वेग से आती और उनके रथ के आगे से धूल, कंकड़ और कांटे उड़ाकर अलग कर देती थी। इंद्र पवित्र एवं सुगंधित जल तथा दिव्य पुष्पों की वर्षा करते थे। इस प्रकार समतल भूमि पर यात्रा करते हुए श्री कृष्ण मारवाड़ देश में जा पहुँचे। वहां उन्होंने उत्तंक मुनि का दर्शन एवं पूजन किया। तत्पश्चात मुनि ने भी उनका स्वागत सत्कार किया। फिर दोनों ने दोनों की कुशल पूछी। इसके बाद विप्रवर उत्तंक मुनि ने भगवान से प्रश्न किया, श्री कृष्ण, क्या तुम कौरवों और पांडवों के घर जाकर उनमें मेल करा आए? क्या अब उनमें अविचल भ्रातृभाव स्थापित हो गया है? वे तुम्हारे संबंधी और परम प्रिय हैं। उन वीरों में संधि कराकर ही तो लौट रहे हो ना? तात, मैं सदा इस बात की संभावना करता था कि तुम्हारे प्रयत्न करने से कौरव पांडवों में मेल हो जाएगा। मेरी वह आशा असफल तो नहीं हुई। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, महर्षि, मैंने कौरवों के पास जाकर उन्हें शांत करने की बड़ी कोशिश की, किंतु वे किसी तरह संधि के लिए तैयार न हुए। इस कारण सबके सब अपने पुत्र और बांधवों सहित युद्ध में मारे गए। कौरवों ने मेरी, भीष्म जी की तथा विदुर जी की भी सम्मति को ठुकरा दिया। इसीलिए वे आपस में लड़कर नष्ट हो गए। पांडव पक्ष में भी युधिष्ठिर आदि 5 भाई ही बचे हैं। उनके सभी पुत्र युद्ध में काम आ चुके हैं। धृतराष्ट्र के पुत्रों में से युयुत्सु के सिवा कोई नहीं बचा है। सभी अपने पुत्र बांधवों सहित मारे गए हैं। श्री कृष्ण की बात सुनकर उत्तंक मुनि बड़े क्रोध में भरकर बोले, मधुसूदन, कौरव तुम्हारे संबंधी और प्रेमी थे, तथापि शक्ति रहते हुए भी तुमने उनकी रक्षा नहीं की है। अतः आज मैं तुम्हें अवश्य शाप दूंगा। श्री कृष्ण ने कहा, भृगुनंदन, पहले मेरी बात तो सुनिए। आप तपस्वी हैं
इसलिए मेरी एक प्रार्थना स्वीकार कीजिए। मैं आपको अध्यात्म तत्व की बात सुना रहा हूँ। उसे सुनने के पश्चात आपकी इच्छा हो तो मुझे शाप दे दीजिएगा। इतना याद रखिए कि कोई भी पुरुष थोड़ी सी तपस्या के बल पर मेरा तिरस्कार नहीं कर सकता। आप तपस्वियों में श्रेष्ठ हैं। आपने गुरुजनों को भी अपनी सेवा से संतुष्ट किया है तथा बाल्यावस्था से ही आप ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। इन सब बातों को मैं अच्छी तरह जानता हूँ, इसलिए अत्यंत कष्ट सहकर संचित किए हुए आपके तप का मैं नाश नहीं करना चाहता। उत्तंक ने कहा, केशव, तुम अपने कथनानुसार उत्तम अध्यात्म तत्व का वर्णन करो। उसे सुनकर मैं तुम्हारे कल्याण के लिए आशीर्वाद दूंगा अथवा शाप ही दे दूंगा। श्री कृष्ण ने कहा, महर्षि, आपको मालूम होना चाहिए कि तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण ये सभी भाव मेरे ही आश्रित हैं। रुद्र और वसु भी मुझसे ही उत्पन्न हुए हैं। इस बात को निश्चित समझिए कि संपूर्ण भूत मुझ में हैं और मैं संपूर्ण भूतों में स्थित हूँ। संपूर्ण दैत्य, यक्ष, गंधर्व, राक्षस, नाग और अप्सराओं का मुझसे ही प्रादुर्भाव हुआ है। विद्वान लोग जिसे सत असत, व्यक्त अव्यक्त और क्षर अक्षर कहते हैं, वह सब मेरा ही स्वरूप है। मुने, चारों आश्रमों के जो 4 धर्म प्रसिद्ध हैं तथा वेदोक्त जितने कर्म हैं, वे मुझसे भिन्न नहीं हैं। असत, सत सत तथा उससे परे जो अव्यक्त जगत है, वह भी मुझ सनातन देवादि देव से पृथक नहीं है। यज्ञ में यूप, सोम, चरु, देवताओं को तृप्त करने वाला होम, होता और हवन सामग्री भी मैं ही हूँ। बड़े-बड़े यज्ञों में उद्गाता उच्च स्वर से सामगान करके मेरी ही स्तुति करते हैं। प्रायश्चित कर्म में शांति पाठ तथा मंगल पाठ करने वाले ब्राह्मण सदा मेरा ही स्तवन करते हैं। जो धर्म है, उसको मेरा ज्येष्ठ पुत्र समझिए। मैं धर्म की रक्षा तथा स्थापना के लिए अनेकों योनियों में अवतार धारण करता हूँ तथा भिन्न-भिन्न रूप तथा वेश बनाकर तीनों लोकों में विचरता रहता हूँ। मैं ही विष्णु, ब्रह्मा, इंद्र तथा सबकी उत्पत्ति और प्रलय का कारण हूँ। जब-जब युग का परिवर्तन होता है, तब-तब मैं प्रजा की भलाई के लिए भिन्न-भिन्न योनियों में प्रविष्ट होकर धर्म मर्यादा की स्थापना करता हूँ। जब देव योनि में अवतार लेता हूँ, उस समय देवताओं की ही भांति सारे आचार विचार का पालन करता हूँ। इस समय मैंने मनुष्य अवतार धारण किया है, इसलिए कौरवों पर अपनी शक्ति का प्रयोग न करके पहले दीनता पूर्वक ही उनसे प्रार्थना की थी, लेकिन उन्होंने मेरी बात नहीं मानी। इसके बाद क्रोध में भरकर मैंने बड़े-बड़े भय दिखाए और बहुत डराया धमकाया, परंतु वे मेरी बात मानने को राजी ना हुए। अतः युद्ध में प्राण देकर इस समय स्वर्ग में पहुँचे हुए हैं। विप्रवर, आपने जो कुछ पूछा है, उसके अनुसार मैंने यह सारा प्रसंग उत्तंक मुनि को विश्व रूप का दर्शन कराना और मरु देश में जल प्राप्त होने का वरदान देना। उत्तंक ने कहा, जनार्दन, मैं जानता हूँ आप संपूर्ण जगत के कर्ता हैं। आपने जो यह ज्ञान का उपदेश किया, इसे निश्चय ही मैं आपकी कृपा समझता हूँ। अब मेरा चित्त प्रसन्न होकर आपकी भक्ति से परिपूर्ण हो गया है, अतः शाप देने का विचार न रहा। जनार्दन, यदि मैं आपकी थोड़ी सी भी कृपा प्राप्त करने का अधिकारी हूँ, तो आप मुझे अपना ईश्वरीय स्वरूप दिखा दीजिए। मुझे उसे देखने की बड़ी इच्छा है। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, मुनि के इस प्रकार प्रार्थना करने पर भगवान श्री कृष्ण ने प्रसन्न होकर उन्हें अपनी उसी सनातन वैष्णव स्वरूप का दर्शन कराया, जिसे युद्ध के प्रारंभ में अर्जुन ने देखा था। उत्तंक मुनि ने उस विराट विश्व रूप का दर्शन किया, जिसकी बड़ी-बड़ी भुजाएं थी,
वह हजारों सूर्यों के समान देदीप्यमान अग्नि के समान तेजस्वी था और संपूर्ण आकाश को घेरकर खड़ा था। उसके सब ओर मुंह दिखाई देते थे। उस व्यापक परमात्मा के अद्भुत वैष्णव रूप को देखकर उत्तंक मुनि को बड़ा विस्मय हुआ और वे इस प्रकार स्तुति करने लगे। विश्वकर्मन, विश्वात्मन, आपको नमस्कार है। आप ही से संपूर्ण जगत की उत्पत्ति होती है। पृथ्वी आपके दोनों चरणों से और आकाश आपके मस्तक में व्याप्त है। पृथ्वी और आकाश के बीच का भाग आपके उदर से घिरा हुआ है। संपूर्ण दिशाएं आपकी भुजाओं में समाई हुई है। अच्युत, यह सारा दृश्य प्रपंच आप ही का स्वरूप है। देवेश्वर, अब आप अपने इस उत्तम एवं अविनाशी स्वरूप को समेट लीजिए। मैं फिर आपको अपने पूर्व रूप में ही देखना चाहता हूँ। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, मुनि की बात सुनकर सदा प्रसन्न चित्त रहने वाले श्री कृष्ण ने कहा, महर्षि, आप मुझसे कोई वर मांगिए। तब उत्तंक ने कहा, पुरुषोत्तम, आपके इस स्वरूप को देख रहा हूँ, यही मेरे लिए आज सबसे बड़ा वरदान है। यदि फिर भी आप मुझे वर देना आवश्यक समझते हैं, तो यही वर दीजिए कि मुझे यहाँ यथेष्ट जल प्राप्त हो सके, क्योंकि इस मरुभूमि में जल बड़ा दुर्लभ है। तदनंतर भगवान ने अपने तेज को समेटकर उत्तंक मुनि से कहा, महर्षि, जब जल की आवश्यकता हो तो मेरा स्मरण कीजिएगा। यह कहकर वे द्वारका को चले गए। तत्पश्चात एक दिन उत्तंक मुनि को बड़ी प्यास लगी। वे पानी के लिए मरुभूमि में चारों ओर घूमने लगे। घूमते-घूमते उन्होंने भगवान श्री कृष्ण का स्मरण किया। इतने में ही उन्हें एक नंग-धड़ंग चंडाल दिखाई पड़ा, जिसके शरीर में मैल और कीचड़ जमी हुई थी। वह कुत्तों के झुंड से घिरा हुआ था। कमर में तलवार बांधे और हाथों में धनुष बाण लिए वह अत्यंत भयंकर जान पड़ता था। उसकी मूत्रेंद्रिय से जल की धारा गिरती दिखाई देती थी। महर्षि को प्यासा जानकर चांडाल ने हंसते हुए कहा, उत्तंक, आओ, मुझसे पानी लेकर पी लो। तुम्हें प्यास से कष्ट पाते देख मुझे बड़ी पीड़ा हो रही है। चांडाल के इस प्रकार कहने पर उत्तंक मुनि ने उस जल को लेना स्वीकार नहीं किया तथा वर देने वाले श्री कृष्ण की कठोर वचनों से खबर ली। अपने निश्चय पर अटल रहकर उस चांडाल को भी डांट बताई। उनके इनकार करने पर चांडाल कुत्तों के साथ वहीं अंतर्धान हो गया। यह देख उत्तंक मुनि मन ही मन बहुत लज्जित हुए और भीतर ही भीतर ऐसा समझने लगे कि श्री कृष्ण ने मेरे साथ धोखा किया है। इतने ही में उसी मार्ग से शंख चक्र और गदा धारण किए हुए महाबुद्धिमान भगवान श्री कृष्ण प्रकट होकर वहां आए। तब उत्तंक ने उनसे कहा, पुरुषोत्तम, ब्राह्मण के लिए चांडाल के पेशाब का जल देना आपको उचित नहीं था। उनकी बात सुनकर भगवान जनार्दन उत्तंक मुनि को मधुर वचनों से सांत्वना देते हुए बोले, महर्षि, वहां जैसा रूप धारण करके वह जल आपको देना उचित था, उसी रूप से दिया गया, किंतु आप उसे समझ ना सके। मैंने आपके लिए वज्रधारी इंद्र से जाकर कहा था कि तुम उत्तंक मुनि को जल के रूप में अमृत प्रदान करो। मेरी बात सुनकर इंद्र कहने लगे, मनुष्य अमर नहीं हो सकता, इसलिए आप उन्हें अमृत ना देकर और कोई वर दीजिए। किंतु मैंने जोर देकर कहा कि उत्तंक मुनि को तो अमृत ही देना है। तब देवराज इंद्र मुझे प्रसन्न करके बोले, महामते, यदि भृगुनंदन उत्तंक मुनि को अमृत देना आवश्यक है, तो मैं चांडाल का रूप धारण करके उन्हें अमृत प्रदान करूंगा। यदि इस प्रकार वे लेना स्वीकार करेंगे, तो उन्हें देने के लिए अभी जा रहा हूँ, और यदि वे अस्वीकार कर देंगे, तो मैं किसी तरह उन्हें अमृत देने को राजी ना होऊंगा।
इस तरह की शर्त करके साक्षात इंद्र चांडाल के रूप में उपस्थित हुए थे और आपको अमृत दे रहे थे, किंतु आपने डांट बताकर उन्हें विमुख कर दिया। यह आपके द्वारा बड़ा भारी अपराध हुआ। अच्छा, वह बात तो बीत गई। अब मैं आपकी तीव्र पिपासा को शांत करने और जल की इच्छा को पूर्ण करने के लिए दूसरा वरदान देता हूँ। ब्राह्मण, जब आपको पानी पीने की इच्छा होगी, तब मरुभूमि के आकाश में जल से भरे हुए मेघों की घटा घिर आएगी। वे मेघ आपको सरस जल अर्पण करेंगे और उत्तंक मेघ के नाम से इस पृथ्वी पर प्रसिद्ध होंगे। जन्मेजय, भगवान श्री कृष्ण के ऐसा कहने पर विप्रवर उत्तंक मुनि बड़े प्रसन्न हुए। इस समय भी मरुभूमि में उत्तंक नाम वाले मेघ वर्षा करते रहते हैं।